हम डोमेन के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे और अब हम बात करेंगे बच्चों इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन के बारे में। यदि हमें दे रखा है x बराबर साइन थीटा, तो आप एक बात जानते हैं साइन थीटा थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए -1 से +1 के बीच होता है। भाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड +1, और चूंकि साइन थीटा -1 से +1 के बीच है तो जाहिर सी बात है साइन थीटा जिसे हमने x सपोज करा है वो भी -1 से +1 के बीच होगा। इसे दूसरी भाषा में यूं भी कहा जा सकता है कि मॉडुलस x जो है साहब वो 1 के बराबर या उससे कम होगा। अरे भाई लाजमी है -1 से +1 के बीच में आप कोई भी नंबर लेंगे उसका मॉडुलस, उसका मापांक, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अवश्यम भावी रूप से 1 के बराबर या उससे कम ही होगी। अब यदि आपने x बराबर साइन थीटा लिखा है बच्चों तो इसे मैथमेटिकली लिखने का एक और तरीका है, हम यहां कह सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स x। यदि x बराबर है साइन थीटा देन थीटा कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स x, जिसे दूसरी भाषा में हम बच्चों आर्क साइन x भी कह सकते हैं। और आपने क्या देखा यहां पर कि जो मॉडुलस x है वो 1 के बराबर या उससे कम होगा, अर्थात साइन इनवर्स x हो या आर्क साइन x हो बच्चों ये केवल तब परिभाषित है, केवल तब डिफाइंड होंगे जब x की वैल्यू -1 से +1 के बीच हो या मॉडुलस x 1 से कम हो। अब मैं दूसरी भाषा में इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि x की वैल्यू क्लोज इंटरवल -1 से +1 के बीच होना चाहिए। और जो बात मैंने यहां पर साइन इनवर्स x या आर्क साइन x के लिए करी, बिल्कुल वही बात बच्चों मैं कॉस इनवर्स x या फिर आर्क कॉस x के लिए भी कर सकता हूं, क्योंकि साइन थीटा भी -1 से +1 के बीच होता है और कोसाइन थीटा भी थीटा की हर किसी वैल्यू के लिए -1 से +1 के बीच होता है। अतः हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं, निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x हो या कॉस इनवर्स x हो ये केवल तब डिफाइंड है बच्चों जब x की वैल्यू -1 से +1 के बीच हो, अर्थात मॉडुलस x 1 के बराबर या 1 से कम हो। नोट डाउन कर लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम्स इस पर हम लोग कर लेते हैं। जैसे मुझे कहा गया साहब कि आप डोमेन निकालिए साइन इनवर्स 2x + 1 अपॉन 3 का। मुझे कहा गया है कि इस फंक्शन का डोमेन निकालिए, तो क्या करेंगे साहब, हम जानते हैं साइन इनवर्स x केवल तब डिफाइंड होता है जब x की वैल्यू -1 से +1 के बीच हो। अतः यहां पर भी मैं कह सकता हूं कि 2x + 1 अपॉन 3 की वैल्यू जो होगी वो -1 से +1 के बीच होना चाहिए। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, भैया कर सकते हैं। अगर आप इनइक्वलिटी में किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करने से कोई नहीं रोकेगा। 1 को आप इधर ले आइए तो ये -3 -1 यहाँ पर 2x इधर आ गया और ये हो गया साहब 3 - 1। भाई 1 को इधर लेकर आए, 1 को उधर लेके गए, ये हो चुका साहब -4, ये हो गया साहब 2x और ये हो गया साहब 2। अभी 2 से डिवाइड किया तो ये -2 हुआ, ये 1 हुआ। लीजिए साहब, और इस तरीके से आपने क्या पाया कि ये केवल तब डिफाइन है जब x की वैल्यू -2 से 1 के बीच हो, क्लोज इंटरवल -2 से 1। होप आपको समझ में आया, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। हमें यहां पर दे रखा है fx बराबर sec इनवर्स 5x - 3 अपॉन 2। हमें कहा गया है साहब इसका डोमेन ज्ञात कीजिए, इसका प्रांत ज्ञात कीजिए। आप वीडियो को विराम देकर स्वयं भी कर सकते हैं। बच्चों यहां आपके पास में ये जो लिखा हुआ है इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये भी है, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। भाई वो सेक इनवर्स में था, अगर उसे कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो उसकी पलटी हो जाएगी और कुछ ऐसा फंक्शन बन जाएगा। और आप एक बात जानते हैं बच्चों, x की वैल्यू जो होती है वो -1 से +1 के बीच होना चाहिए। और यहां पर कॉस इनवर्स x में x का काम कौन कर रहा है, 5x - 3 अपॉन 2 ये कर रहा है। 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दीजिए, कोई हर्ज वाली बात नहीं साहब, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है, इसे इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई कर भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। 3 को इधर लेकर आ जाइए तो -2 + 3 और यहां पर भी वही पिक्चर बनेगी, यहां पर भी वही पिक्चर बनेगी। नाउ दिस हैज बिकम +1, ये +1 आया, ये 5x आया और ये हुआ साहब 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड किया तो ये 1/5 और ये x और ये 1। और इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू जो है दैट शुड लाई समवेयर बिटवीन क्लोज इंटरवल 1/5 एंड 1। होप आपको समझ में आया। भैया गलती हो जाए तो आप उसे रेक्टिफाई करिएगा, उसे सुधारिएगा आप, मैं आगे बढ़ रहा हूं।
चलिए, जैसे मुझसे कहा गया है कि आप डोमेन बताइए साहब, साइन इनवर्स 7 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। वीडियो को विराम देकर आपको इस प्रश्न का डोमेन ज्ञात करना है भैया, आपको इसका प्रांत ज्ञात करना है। जरा विराम दीजिए और करिए। चलिए, अब यहां पर क्या पिक्चर बनेगी बच्चों, यहां पर दो फंक्शंस हैं, ये भी है और ये भी है। पहली बात तो ये है कि दिस वैल्यू शुड लाई समवेयर बिटवीन -1 एंड +1। ये -1 से +1 के बीच होना चाहिए। यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया जनाब। इसको इधर ले आइए, -2 -7 -3x, और यहाँ पर क्या 2 -7, और ये -9 है, ये -3x है, ये -5 है। अभी आप माइनस का मल्टीप्लाई करिए। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यू शुड रिमेंबर, यू शुड नो एग्जैक्टली व्हेन वी पीपल मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन इन एनी ऑफ द इनइक्वालिटी, ऑब्वियसली द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड, वो पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगा। और इस तरीके से ये हो जाएगा 9, फिर ये 3x और ये 5। भैया कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो आप उसे सुधारिएगा। -2 -7 will turn out into -9. This is -5, and we people are dividing by minus sign, so that sign of inequality has been reversed. Now dividing this inequality by 3, I'll get 3, ये x, और ये क्या होगा बच्चों 5/3. सॉल्विंग दिस विल गिव यू, यहां पर तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई बच्चों 5/3 से 3 के बीच में। यदि मैं रियल नंबर स्केल पर इसको प्लॉट करूं तो ये 5/3 है, ये 3 है, x की वैल्यू कहीं यहां आएगी। लेकिन ये तो अभी पिक्चर का आधा हिस्सा है, अभी बाकी आधा हिस्सा हल करना बाकी है। भाई ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 है, तो ये भी तो ध्यान दीजिए कि रूट के भीतर जो लिखा है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज रूट के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकता। ऋणात्मक संख्याओं का मूल आपको काल्पनिक संख्याओं की तरफ ले जाएगा, और अनडाउटेडली वी पीपल एक्चुअली टॉक अबाउट रियल वैल्यूड फंक्शंस, सो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 4 आएगी। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर इसको रियल नंबर स्केल पर प्लॉट किया जाएगा तो वैल्यू ऑफ एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू -2। कुछ ऐसी पिक्चर आपके समक्ष आ जाएगी। तो हमारे को कुछ ऐसा मिला, हमें कुछ ऐसा मिला। पहले फंक्शन का डोमेन निकाला वो कुछ ऐसा आया, दूसरे फंक्शन का डोमेन को निकाला कुछ ऐसा आया। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों डोमेन्स का हम यूनियन लेंगे कि इंटरसेक्शन लेंगे, ये हमें जानना है। वेदर वी विल गो फॉर टेकिंग देयर यूनियन और इंटरसेक्शन। तो हम क्या लेंगे साहब, हम जाहिर सी बात है इन दोनों को इंटरसेक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब ये डिफाइंड हो और साथ में ही ये भी डिफाइंड हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये डिफाइंड हो या ये डिफाइंड हो। दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन दिस एंड दिस आर डिफाइंड, ये भी डिफाइंड और ये भी डिफाइंड है, मतलब ये वैल्यू जो है ऐसी आना चाहिए और ये वैल्यू कुछ ऐसी आना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे साहब। तो एक काम कीजिए, जितने टर्निंग पॉइंट्स हैं सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। -2 आ गया, फिर 5/3 आ गया, फिर 2 आ गया और फिर 3 आ गया। कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी। भाई पहला वाला फंक्शन तब डिफाइंड है जब x की वैल्यू 5/3 से 3 के बीच हो, और दूसरा फंक्शन तब डिफाइंड है जब x की वैल्यू -2 से कम हो या फिर 2 से ज्यादा हो। कुल मिलाकर कॉमन जो आ रहा है वो 2 से 3 के बीच आ रहा है। होप आपको समझ में आया है, कर लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई गलती हो जाए तो भैया बड़ा भाई समझकर मुझको माफ कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, आपसे कहा है कि साहब fx इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। इसका डोमेन ज्ञात कीजिए। वीडियो को विराम दीजिएगा और स्वयं से कोशिश कीजिएगा। चलिए, हमें कहा है इसका डोमेन निकालने का। मैं इसे मिटा चुका हूं भैया, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया था तो पीछे ले जाकर भी वीडियो को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसका डोमेन कहा है मुझसे, तो यहां पर क्या करें साहब, हम जानते हैं दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन मॉडुलस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। आप वो भी कर सकते हैं कि -1 से +1 के बीच में। मेरे ज़हन में इस बार ऐसी कुछ पिक्चर भी बन जाए तो कोई बात नहीं। चलिए, अब क्या होगा बच्चों, आप इसे कुछ ऐसा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 2x।
क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता। भाई आप डिवाइड करने के बाद उसका मॉडुलस निकालिए या मॉडुलस निकालने के बाद डिवाइड कीजिए, मैथमेटिक्स दोनों में कोई विभेद नहीं करता, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस and this. The both are absolutely same. Now you people can see one thing, that x square is always a positive number. For every real value of x, x square will turn out into a positive quantity, and this is a positive quantity. Adding 1 will also give us a positive quantity. ये धनात्मक राशि है, ये भी धनात्मक राशि, इन दोनों का योग भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा। तो पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, और इसे आप यहां लेके चले जाइए। भाई इनइक्वलिटी में हमें मल्टीप्लाई करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, पर हम मल्टीप्लाई इसलिए कर पाए क्योंकि डिनोमिनेटर में जो लिखा था 2x वो तो नेगेटिव भी हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता था, लेकिन चूंकि उसे मॉडुलस के भीतर लिखा गया इसलिए डेफिनेट बात है कि वो पॉजिटिव होगा। भाई 2x हो सकता है नेगेटिव हो, लेकिन मॉडुलस तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई, जिसे दूसरी भाषा में मैं यूं भी बोल सकता हूं कि ये कुछ ऐसा। भाई 2x का मॉड, 2 को आप मॉडुलस के बाहर निकाल दीजिए, बीइंग अ पॉजिटिव नंबर, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, उसे आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस x प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन सॉरी लेस देन और इक्वल टू 0। भाई आपने इसको यहां लेकर आ गए, और ये जो आपके समक्ष लिखा हुआ है, क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। भाई एक्स स्क्वायर को अगर मॉडुलस x का स्क्वायर भी लिख दिया तो कौन सा पाप कर दिया आपने? कोई गुनाह किया आपने? हरगिज नहीं किया। भाई आपने एक्स स्क्वायर को मॉडुलस x का स्क्वायर लिख दिया, x का स्क्वायर है या मॉड x का स्क्वायर हो, बोथ आर एब्सोल्युटली सेम थिंग्स। So this is going to be something like this. Now what exactly I am finding here? A square plus b square minus twice of a twice ab को मैं मॉडुलस x माइनस 1 का होल स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 0 इस तरह से लिख सकता हूं। भाई कॉस इनवर्स x कब डिफाइंड है? जब x का मॉड 1 से छोटा हो। आपने इनको अलग अलग कर दिया, आप इसको यहां मल्टीप्लाई कर पाए। क्यों कर पाए? क्योंकि वो एक पॉजिटिव नंबर था। कर दिया साहब, इसे आप 2 को बाहर निकाल दीजिए, अगले स्टेप में इसको इधर ले आइए, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर आ चुका। ये पिक्चर बनकर आ चुकी। अब आप एक बात जरा विचार कीजिए कि मॉडुलस x माइनस 1 का स्क्वायर, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? कैन दिस एवर बी नेगेटिव? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? चूंकि मॉडुलस x हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, मॉडुलस x हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, उसमें से 1 को माइनस करोगे तो हो सकता है वो नेगेटिव आ भी जाए। भाई ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी रही और उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो डेफिनेट आउटकम जो है वो 1 से कम आएगा, लेकिन चूंकि आपने उसका स्क्वायर कर दिया तो वो तो पॉजिटिव हो जाना है। भाई आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कीजिए, वो पॉजिटिव ही आएगा। And as I told, we people are strictly talking about real numbers. So what I'm talking about, so this might be ये पॉजिटिव होगा, इसमें से 1 को माइनस करोगे, हो सकता है वो एक ऋणात्मक राशि, एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए, लेकिन चूंकि आपने उसका स्क्वायर कर दिया है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सो ये पूरा एक्सप्रेशन एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ये 0 से कम हरगिज नहीं हो सकता, ये 0 से कम नहीं हो सकता। भाई आपको बोला ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर या उससे कम है, तो 0 से कम तो संभव है नहीं। क्या ये संभव है? हरगिज नहीं है। ये 0 से कम तो हरगिज नहीं है, नहीं है ना भाई, ये तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। सो ओनली पॉसिबिलिटी अगर किसी चीज की है तो वो है यही। भाई अगर कोई संभावना है तो वो केवल एक ही है कि ये वैल्यू 0 हो जाए। मानते हैं आप? ये 0 हो सकता है। भाई ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये 0 के बराबर है, 0 से कम हो, लेकिन 0 से कम तो यार नहीं पॉसिबल, 0 से कम नहीं पॉसिबल। तो केवल एक ही संभावना है कि वो 0 हो जाए। एग्री हो चुके होंगे मेरे ख्याल से आप। ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस, ठीक है साहब। और ये कब 0 होगा? किसी नंबर का स्क्वायर कब 0 होगा? जब वो नंबर खुद ब खुद 0 हो। भाई किसी नंबर का स्क्वायर तब 0 होगा जब वो नंबर खुद ब खुद 0 हो।
तो ये नंबर खुद ब खुद जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, मतलब मॉडुलस एक्स की वैल्यू 1 होना चाहिए, 1 को उधर ले गए। और मॉडुलस एक्स की वैल्यू कब 1 होगी? मॉडुलस एक्स की वैल्यू 1 होगी 1 पर और -1 पर, मतलब एक्स या तो 1 होगा या -1 होगा। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, या फिर यदि हम चाहें तो करली ब्रैकेट -1 + 1 भी लिख सकते हैं। क्यों? करली ब्रैकेट में आपने जो नंबर्स लिखे होते हैं वही नंबर्स को आपको बात करने के लिए यूज करना होता है। सो आई कैन से दिस फंक्शन इज डिफाइंड only when x is either -1 or is +1.